यहाँ जो रूह सचखंड से आती है या महाराज ने भेजी हुई है, यहाँ जाके इसको पर्दा लग जाता है। अरे रात को जल्दी सोए करो। जब सत्संग में बैठती है बसियाँ मारती है। मेरे को भी नहीं हो कि हम संतान है, हमारे लिए इतने देवता सेवा में लगे हुए हैं और इंतजाम कितने देखो, शरीर की सुरक्षा के लिए कितने इंतजाम है। देखो मकान है, कितना आगे आगे कितनी सुविधा होगी है। जितनी सुविधा होगी उतने हम लोग आलसी हो गए। पुराने जमाने में पैदल नहीं जाते थे हम लोग, कितने हर्षोल्लास से जाते हैं कि गुरु महाराज आए हैं फलानी जगह सत्संग, कोई परवाह नहीं करनी है तो चल पड़ा। पीछे लड़कियां भी होती थी, बीबियाँ भी होती थी, पैदल चलते थे, रात को जाना रात को आना। तो अब सबके पास सारे साधन है, फिर भी इतना आलसी बंदा है। हाँ जी, जितने साधन ज़्यादा हो गए उतने आलसी हो गए। आलसी बंदा अपना जीवन बर्बाद कर लेता है, सुखी भी नहीं होता हो, ना कामयाब होता है, ना दुनियावी के क्षेत्र में भी नहीं होता है, ना रूहानी के क्षेत्र में होता है। इसमें उद्यमी बंदा दोनों के क्षेत्र लोक परलोक में वही सफल होता है जो उद्यम करता है। तो अब जल्दी उठने की आदत बनाओ अपनी, ठीक है नहीं। अपना जीवन बड़ा 100 के गवा देते। देखो अगर आप 10 बजे सोते हो, 8 बजे उठते कितने घंटे होते हैं जी? 10 से 12, 12 से 8, 10-12 घंटे हो गए। 12 घंटे के कितने श्वास हुए? 24,000 श्वास होते हैं जी। 12,000 श्वास हो गए। कितना नुकसान हो गया। फिर 8 बजे उठना, फिर भी नहीं होश होती। जो बंदा आलसी है उसको होश नहीं होती है। तो जैसे कोई बंदा नशे वाला होता है ना, उसको दूध होता है नाली में गिरा रहता है, ऐसे लोग नाली में गिरे हुए हैं। कपड़े बढ़िया है, खाना पीना कोठी बढ़िया है, बाकी भजन नहीं है। चेहरे भी उड़े हुए, देखो नौजवान बच्चों के चेहरे उड़े हुए हैं। तू भी नौजवान, तेरा चेहरा उड़िया है, क्योंकि वो कमाई नष्ट कर रहे दिन प्रति। खाना पीना भोगने में जो पिछले पुण्य नष्ट हो जाते हैं, आत्मा दब जाती है, शरीर ही दबा लेता है। शरीर के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। जब पुण्य नहीं रहेंगे तो शरीर के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। शरीर के लिए क्या क्या चाहिए? शरीर के लिए मीना कपड़े चाहिए, ठीक है नहीं, सर्दी गर्मी से बचने के लिए भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा फिर क्या पता है। और देखो जो पशु लोग हैं, ये पूर्व जन्म में पहले मनुष्य थे, इन्हें ये आलसी रहे हैं, खाना पीना सोने तक सीमित रहे। अब बड़े पेट हो गए इनके, अब इनको कौन देगा गोभी का परोठा या पनीर का। अब मिट्टी वाला घास खाते हैं, कोई सूखा कोई हरा, फिर कोई झाड़ कर थोड़ा धोकर थोड़ा उनको डालता है। अब देखो उनकी किस्मत कि वो घास खाते हैं, उनके महाराज की कृपा से उनके अंदर दूध पैदा होता है अमृत, वो आप पी लेते हैं, कट्टे को भी नहीं मिलता है। तो ऐसे बड़े बड़े पेट होंगे। थोड़े आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। हमारे लिए देखो पानी जो जल देवता है, उसे लैट्रिन भी हम साफ करते हैं, हम मुंह भी साफ करते हो, ठीक है नहीं। हमारी गंदगी साफ करता हो। वायु आप कपड़े डाल देते हो, वायु या सूर्य भगवान उसको सुखाते हैं। ऐसे कपड़े थोड़ा सूखते हैं। फिर तो देखो लो कितने काम करते हो। हाँ, श्वास देखो, वायु जो है, वायु देवता हमारे शरीर को चला रहा है। शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है नहीं। तो शरीर है तो हम गुरु महाराज की भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, शरीर से भजन कर सकते हैं। शरीर में कैद हुई है हमारी आत्मा। कितने दुखी है हम लोग शरीर में, कहाँ जाए बताओ। ऐसे हो गया कि ये जो आत्मा है ना, ये अपने आप को शरीर ही समझ रही है। कबीर साहब जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि मोहे ऐसे सूझे नैया में नदियाँ डूबी जाए। नैया किसको कहते हैं? किसी को है, नाव को भी कहते हैं,
नैया, नाव और किश्ती, दो तीन हो गया है। उसको बोट भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो पार लगाने के लिए होती है। तो मोहे ऐसे सूझे कि नैया में नदियाँ डूबी जाए, यानी शरीर रूपी नैया में आत्म रूपी नदी डूब गई है, इसको अपना ज्ञान नहीं है। अब एक काल भगवान का पिंजरा है, उसने आत्मा को बंद कर दिया इसमें। जब तक आत्मा इसको बंद है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सारे इसके पीछे लगाए हैं पहरेदार, कि इसको जाने नहीं देना है। जैसे जेल में कोई हो जाता है ना, उसके लिए वो लगाए होते हैं ना पुलिस वाले, भी देखो कोई कैदी बाहर ना निकल जाए। जब बाहर निकलता है ना हो, तो उसके पीछे भागते हैं वो। आप निकलेंगे, आपने नाम लिया, निकलते हो तो आपको पीछे से कोई खींचता है। आपको पता है, किसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप भजन करते हुए तब आपको पता लगे पीछे से कौन खींचता है। इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं, गुरु का शब्द करेगा। गुरु का शब्द चौकी चिगिर्द हमारे, जैसे चौकीदार होता है ना, तो ऐसे गुरु का शब्द से डरते हैं। तो आपने देखना है कि बंदगी करनी। आप जब निकलोगे तो भजन बंदगी से, जब तक के दरवाजा नहीं खुलेगा। आप चढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको पीछे से खींच लेते हैं। तो इसके लिए आपको अभ्यास करना है। कुछ भी आप यहाँ चढ़ाओ, इससे तो कैद से नहीं छूट सकते हैं, पुण्य दान करने से, चढ़ावे से। अगर चढ़ावे से शरीर रूपी कैद से छूट जाए फिर तो सौखा काम है। हमारे से बहुत अमीर लोग है जो ज्यादा चढ़ावा दे सकते हैं, पर मगर नहीं छूट सकते यहाँ। तो इसलिए आप अभ्यास करो। कितनी देर अभ्यास करते हो आप? घर में हम पूरा दिन काम करते रहते हैं, क्योंकि करना पड़ता है। ये भी तो हमारा काम है। उसके लिए हम कहते हैं कि हम शरीर टूट गया, अब सो जाओ, पता नहीं क्या क्या कहते हो। इसके लिए आपको शांत वाला, यहाँ भजन करने की जगह है, यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है। मैं रात दिन के पास ही रहा। वहाँ एक बीबी सोती है जिस कमरे में भजन भी करती है। बिल्कुल कमरा चार्ज किया हुआ है। मैं 1 बजे थोड़ा लेटा, उसके बाद मैंने टाइम नहीं देखा, महाराज ने उठा दिया मेरे को। तो मेरे को, मैं घंटा 2 घंटे भी नहीं सोया होना। अब भी मेरे को कोई आपसे देखे, मेरे को बस ही आई है। आप सुबह से मेरे पास बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा भी आप लेट जाओ, मैंने कहा इकट्ठे लेटेंगे आप। तो इसलिए आप आदत बनाओ अपने की, आलसी मत बनो। अभी मेरे को किसी ने भेजा था ना, लोग फटाफट नाम दे देते हैं, पर ये नहीं पता कि वो बंदा, उसके कर्म कैसे है, उसको भुगतने पड़ते हैं। नाम देने से क्या, किसी को भी दे दो, पढ़ के उसको मुन दो। वो एक संत महापुरुष चले थे रास्ते में, तो जैसे चले थे ना, उसे अपने शिष्य को कहा उन्होंने कि मेरे को एक कपड़ा दो थोड़ा। उसने अपनी फटाफट जल्दी धोती पाड़ के दे दी उनको, जैसे पट्टी वैसे ऐसे धोती का लड़ पाड़ के दे दिया। उसने भी आनाकानी की शिष्य ने कि पाड़ कर दे दी। अब अगर जा रहे तो एक गाड़ी आ रही थी, वो पत्थर उसमें टायर से लगा, वो संत के पैर पर बजा और खून हो गया। अब उस शिष्य ने ही पट्टी बांधी पैर पर, शिष्य ने पैर पर पट्टी बांधी। किसके? गुरु जी के। अब वो घबराया हुआ था। उसने जिस पैर में पट्टी करनी थी, खून वाले पैर पकड़ने की, ये दूसरे पर कर दी। जब घर में जो गुरु माता थी, उसने देखा भी
इनका पैर तो खून से लथपथ हुआ है, तो पट्टी तो इन्होंने दूसरे पैर पर बंधी हुई है, खून गिरता है उनका, तो गुरु माता ने दूसरे पैर पर बांधी उनके। फिर उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज जी, उसने कहा भाई दूसरे पैर पर पट्टी बांध दी तूने। और फिर गुरु जी ने कहा कि इसको घबराया होता है, इसने पैर छोड़ के दूसरे पैर पर बांध दी, कोई बात नहीं। उसने देखा भाई गुरु जी कितने दयालु है, उसने कहा भाई गुरु जी भी ये क्या बात है। वो कहते आप तो संत हो, आपके तो प्रारब्ध कर्म नहीं हो सकते, आप तो सारे कर्म दग्ध हो गए हैं, आप तो संत हो। देखो कबीर साहब जी ने लिखा है, जब ही नाम हृदय धर्यो भेव पाप का नाश, जैसे चिंगनी आंकी पड़ी पुराने घास। ऐसे संतों के जो संत होते हैं ना, उनके कर्म सारे दग्ध हो जाते हैं। भी आपकी प्रारब्ध में तो ये कर्म नहीं दिए, वो कहते मेरे नहीं है, ये तेरे कर्म है, ये तेरे कर्म है जो मैं भुगत रहा है। उनके अगर तेरे वो पत्थर लग जाता तो अपाज हो जाता है, चल फिर नहीं सकता था। ये तेरे कर्मों का मैंने भोग रहा है। जैसे नाम कोई दे देता है, अब वो उसको पता नहीं लगता है, वो नाम देता है लालच बस ये संगत बढ़ाने के लिए, चाहे मैं ही हूं, पर उसको कर्म भुगतने पड़ते हैं। कहते भाई तेरे कर्म भुगत रहा हूं। महाराज जी हमारे वाले महाराज जी, मैंने देखा, मैं 15 दिन बाद या महीने बाद उनके दर्शन को जाता था जरूर। मैंने कमाई तो हुई थी, मैं दर्शनों को जाता था। मेरे को इतना पता था कि गुरु के दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं। दर्शन पीड़ित पाप सब नासा है, हर्षो देण मिलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दुलावे अंत्य हुए सिखाई। और पुण्य भी बनते थे, महाराज के दर्शन करने में पाप भी धुलते थे। कुछ समय उनके पास बैठते थे तो ज्ञान भी होता था। गुरु तो ऐसे दृष्टि मात्र से ज्ञान कर देता है। तो वो महाराज लास्ट में कहते थे कि हमें कोई भेंटा नहीं लानी, आप मेरे को अपने कर्म दे दो, अपने दुख दे दो मेरे को। महाराज जी मैंने सुना उनको, मैं अपने दुख दे दो। कितनी उनके अंदर समर्था होती है। तो वो कहते हैं कि मेरे को अपने दुख दे दो, बताओ। ऐसे संत होते कि अपने दुख मेरे को दे दो, ये पैसे पूछे भेटा बूटा नहीं हमने लेनी है। संत हमारे संत ही हमारे दुखों से छुटकारा दिलाते हैं, और कोई नहीं है। परिवार वाले तो दुख देते हैं, आप उनका काम ना करो, आपसे नाराज हो जाएंगे। चेले भी ऐसे होते हैं आगे। अब आजकल चेले ऐसे हो गए, अगर आप उनका कहना नहीं मानेंगे छोड़ देंगे हमारे को। हमारे साथ भी होता है कि जुगे पे 10 उनका उद्धार कैसे होगा। जो अपने गुरु या रहबर का कहना नहीं मानता, उद्धार कैसे होगा जी उनका, बताओ। वो कहते कि जो बात मैं कहता हूँ वही मानने हैं गुरु जी। फिर वो उधर कहते हैं कि गुरु का हुक्म मानना चाहिए, हुक्म मानने सोए प्रवान। जो गुरु का हुक्म मानता है उसको ही महाराज जी अपनाते प्रमाण करते हैं। तो देखो ऐसी गुरु भक्ति होती है। गुरु का कहना मानना चाहिए। सत असत विचार न कीजिए, गुरु का वचन मान सब लीजिए। वेद मंत्र सम कहना मानिए, गुरु को परमात्मा समझानिए। कैसे होते हैं परमात्मा? रामचंद्र को देखा आपने, कृष्ण को देखा, हम तो गुरु को देखा। जो भी हमारे पास ज्ञान है और कोई चीज है, गुरु की दी हुई दात है। हमने वेद थोड़ा पढ़े हैं, नाम विद्वान है, ठीक है नहीं, बस गुरु महाराज का दी हुई दात है। कहीं भी बैठा दे गुरु को लाज होती है कि ये मेरा भक्त है। किसी बड़े मठ में बैठा जाके, आप बीच में आके मठ वाले भी देखते रहे हैं महाराज। स्वामी विवेकानंद जी एक जगह गए थे ना, उनको थोड़े पहले तो उनका नंबर है कि भारतीय है, अमेरिका में भारतीय, इनको टाइम कर देना। चलो उनको पता नहीं 2 मिनट दिए,
वो खड़ गए जी हो कि भगते हो महाराज के। महाराज जी किसी को पता नहीं लगा भी कितने मिनट कितना देर लगाए उन्होंने, सारे स्टैचू बना दिए उन्होंने। बड़े बड़े अंग्रेज, बड़े बड़े विद्वान ऐसे थे, क्योंकि ये काम गुरु महाराज का है। अपने भक्त के अंदर गुरु महाराज जी बढ़ जाते हैं, किसी से कोई भी काम करा देवे। एक 6वीं पातशाही है, 6वीं पातशाही कौन है? गुरु हरगोबिंद सिंह। इन्होंने पढ़ा हुआ है ना, मैंने तो पढ़ा नहीं है। तो वो कहता है कि ये छोटा बच्चा है, ये गुरु थोड़ा हो सकता है। अब ऐसे ऐसे बच्चे 11-11 साल के बड़े बड़े MA BA वाले को पढ़ाते हो। एक लड़का मैंने अभी देखा, उसकी उम्र 9 साल की है, 4 वेदों का ज्ञाता हो। बताओ, उसने कहा भी 4 वेदों के पढ़ने से क्या है? कहते हैं कि इनसे ही सारी फॉरेन वाले इनको पढ़ा, चुरा के ले गए थे। इनमें बड़ा विज्ञान साइंस है इनमें। बंदा अपने आप को कुछ भी बना सकता है, इतनी बड़ी पावर है आत्मा परमेश्वर। बस सिर्फ जुड़ने की चीज है। देखो, तार में मशीन कुछ नहीं कर सकती है, यानी पावर से जुड़ी बड़े बड़े काम कर देती हो। फिर बस सिर्फ जुड़ने की बात है। केवल हमें कौन जोड़ते हैं? संत। पार ब्रह्म का नाम दौड़ावे अंत्य होवे सखाई, और नाम के साथ जोड़ते हैं। अंत समय और सहायक होते हैं हमारे। अब उससे जुड़ना है हमने। पावर हाउस की ताकत उस तार में मशीन में आ जाती है, फिर अब चलती है वो। और ट्रेन बिजली वाली चलती नहीं है, जब तक उसमें करंट ना आवे पावर हाउस का चल नहीं सकती है। जब वो अब चलती है, कितने को चला देती है, हजारों लोग उस पर आते हैं। ऐसे उसके साथ जुड़ना है आपको। विधि, तरीका, युक्ति, आपको पता भी लगता है कि मैं जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ। तो देखा कि जब तार होती है ना, कभी हवा चलती है ना, उसका और जो जोड़ होता है वो छाड़ होता है, जब लग जाता है तो बिजली आ जाती नहीं, वो ऐसे ऐसे कमती है। ऐसे हमारे हम भजन में होता है, नहीं टिकती अंदर सुरत। तो इसके लिए आपको थोड़ा और अभ्यास करना चाहिए, ठीक है नहीं संसार से छुटकारा नहीं होता है। बहुत चीजें हमारे पीछे लगाई है काल भगवान ने, हमारे पीछे भी लगाई है। जो प्रचारक है वो कहते हैं इनको लो पहले, चोर की मां को मारो पहले। ये जो प्रचारक लोग, महात्मा लोग, इनको बहुत सहना पड़ता है, ठीक है नहीं। आप लोग नौकरी आपने 2-3 साल पहले छोड़ी है, आप पेंशनर भी है। मेरे को तो नहीं पेंशन, मेरे को तो लालच हो सकता, आपको थोड़ा हो सकता, आप तो पेंशनर हो। फिर आप लालच बस थोड़ा कर रहे सत्संग में। फिर कौन छोड़ता नौकरी 3 साल पहले? आप कड़े बुढ़े हो गए थे, 2-3 साल लग जाना थे। चलो आपने परमार्थ के लिए छोड़ा है, तो गुरु महाराज की सेवा है। उन्होंने, हमें नहीं पता होता है कि उन्होंने, महाराज जी ने हमारे से क्या कराना है, उसको पता है। बंदा वही कर रहा है जो करा रहा है। करे करावे आपे अपने आपे आप, मानस दे के कसु नहीं हाथ। आप लोगों ने नाम लिया है, क्या आप सौखे हो गए हैं? क्योंकि जब आप भजन नहीं करेंगे तो आप कैसे सौखे हो सकते हो? अभी भी सीरूपी कैद में है, अब निकलो ना इसमें से। कोई कैद में है ना, और 100 हाथ पैर मारता है कि मैं यहाँ से निकलूं। किसी को सिफारिश भी करता है, क्योंकि ऐसी सिफारिश लग जाए तो मैं जेल से निकल दूं। जेल में दुख होता है। जेल में चाहे कमरा भी AC हो, खाना पीना भी हो, उसकी सेवा भी हो, मगर उसका दुख नहीं जाता, क्योंकि जेल में बंद है, स्वतंत्र तो नहीं है। यहाँ देखो लोग अमीर है, शरीर के सुख उनको सारे हैं, 4-4 गाड़ी खड़ी हुई है, जैसे इनके खड़ी देखो 3-4 गाड़ी खड़ी इनके घर में, पर ये सुखी नहीं है। हम मकान भी बन गया इसका, अभी भी ये सुखी नहीं है, कि अभी अधूरा काम है। तेजा ये सारे, मैं किसको सुनाऊं सत्संग? तेरे को सुना, देखो सो रही है ना, बिस्तरा ना कोई कुछ भी नहीं। हमें सुखी कर दे, शरीर सुख भी मिल जाए। स्वर्ग में रहने वाले भी रूहें दुखी है, तो मृत्यु लोक में तो दुखी होंगे। तो जब तक हम उनसे जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम सुखी नहीं होंगे। कोशिश करो आप, हमारे पास समय होता है,
उसके साथ जुड़ने का। देखो आप उधर से आए हैं दुर्गापुर से, फिर भी आए हैं, आप भी तो कहीं जाते होंगे, आप मायके में आई है और कहीं जाते हो, ऐसे समय निकालो गुरु महाराज के लिए, संतों की संगत करो। तो इसमें आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, आप शरीर में से निकलो। आपने देखना आप किसके सेवक हो, ठीक है ना, किसके सेवक हो, किसकी सेवा कर रहे हो, किसका ज्यादा कहना मानते हो। आप इनको क्या कहें, तो बंदा एक काम क्रोध का ही दास है, काम क्रोध का दास है, भक्ति कैसे करेगा। कबीर साहब जी लिखते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करेगा सूरमा जात वर्ण कुल खोए। अब जाति का टोकरा भी चखा हुआ हमने, ठीक है नहीं, कोई औहदे का, विद्वता का, विद्वता की टोकरा महाराज कहते हैं तो अनपढ़ है ये। मैंने देखा पढ़े लिखे जो साधु महात्मा कहते हैं तो अनपढ़ डंगर है। मैं श्यामी पासे की बात सुना रहा था ना आपको, वो किसी ने कुछ बोला था, उन्हें कहा कल का छोकरा है, ये कैसे गुरु हो सकता है। उसने कहा कि गुंगा कोई, गुरु जी ने कहा भी गुंगा कोई लाओ आप। उन्होंने ऐसे छठी रखी उनके ऊपर, वेदों का उच्चारण करने लगे। देखने वाली संगत जो दर्शक थे, आचार्य कितना हो गया, वो भी कमाल है यार। और तो महाराज जी आपके अंदर बैठ के, आपके अंदर, मेरे इनके अंदर बैठ के भी काम करा सकता है। काम करने वाला और अभी हम नहीं कर सकते काम, कि कर्ता पुरख केवल परमेश्वर है, हम नहीं है। हमारे को कृपा करे कि हमारे को सोची समझ आ जाए भी करने वाला कौन है, तब हम बच सकते थे। अगर हमने अपने आप को कर्ता समझ लिया, उसके समान कोई दुखी नहीं होगा, सारा लोड उसके ऊपर है कि मैं नाम दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं। नहीं महाराज, हम तो अपना ही, हमारे तो घुटने दर्द करते हैं, हमारे तो घुटने दर्द करते हैं। मैं दौड़ नहीं सकता किसके पीछे, वो तो हर जगह मौजूद है। हमारे तुम्हारे साथ रहते गुरु महाराज जी, कोई टैक्स भी नहीं लेते हो, सारा कुछ हमें दिया वो उन्होंने। गुरु के समान कोई नहीं। 3 लोग न खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न सके गुरु करे तो होए। गुरु ने जो हमारे लिए किया हुआ है, इसकी हम बयान नहीं कर सकते हैं। पर अनजान जीव, अंधा अज्ञानी जीव ये कहता कि मेरे भैया ने किया, मेरे दोस्त ने किया, फलाने ने किया। वो अपने आप दोस्त के अंदर आकर प्रेरणा देके उससे काम कराता है। कोई भी हमारी सहायता करता है, मदद करता है, प्यार करता है, वो आप अंदर होके करता है। भगत साधु उसको देखता है कि देखो गुरु महाराज मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। आपने कई लोग रोते देखे होंगे कि वो देखते हैं कि गुरु क्या करता है। हमारे वो कृष्णा भाई जी है, उनके जो ड्राइवर थे भाई जी बड़े, वो कहते थे कि हमारे कपड़े सूखने डालते थे वो, हम सोते रहते थे, जैसे माँ कपड़े इकट्ठे करके आती, जितने कपड़े धोए होते थे ऊपर उन्होंने जब कपड़े सूख जाते ना उनकी तय लगा के, फिर वो कहते थे कि महाराज जी आप क्या करते हो। कहते कि हम नहीं कर सकते, हम भी आपके माता पिता की तरह हैं। अब जो बात करती है ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जैसे अपने बच्चों के लिए माँ करती है, ऐसे गुरु करते हैं, उससे भी ज्यादा करते हैं। गुरु के समान दुनिया में कोई नहीं है दयालु। गुरु के अंदर दया होती है। माता पिता तो स्वार्थी हो सकते हैं, गुरु स्वार्थी नहीं होता। जो गुरु स्वार्थी होता है वो गुरु हो ही नहीं सकता है। थोड़ा इस चीज को समझना आपने, थोड़ा मैं हाँ इसमें से ले लेते हैं थोड़ा। गुरु समान नहीं दाता, जाके मैं गुरु समान नहीं दाता। गुरु ने क्या नहीं दिया हमारे को, अभी बताते हैं आपको। गुरु ने शरीर दिया, किसी के अंदर ताकत नहीं शरीर देने की, गुरु देता है। कबीर साहब लिखते हैं, गुरु सेवा दे भक्ति कमाई, ताबे मानस दही पाई, इस दही को सिमरे देव, सो दही भाजर हर की से। गुरु की सेवा की तो गुरु ने देव दुर्लभ शरीर दिया,
देवते भी जिसको, देवताओं को भी दुर्लभ है, वो गुरु दे सकता है, इसलिए गुरु समान जग में गुरु समान नहीं दाता। देवता नाम नहीं दे सकते हैं, गुरु दे सकता नाम। गुरबाणी में लिखा है, सुर नर मुनि जो अमृत खोज दे, सुर नर मुनि जो अमृत खोज दे, सो अमृत गुरु पाए जियो, वो गुरु पास है। तो जग में गुरु समान नहीं दाता। क्या नाम है आपका जी? है रूपलाल, वाक्य रूपलाल आप। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। बसु गोचर दी सतगुरु ने, जहां हमारी पहुंच नहीं थी वो बसु दी। भली बताई बाटा, भली रास्ता बता देता निकलने का, जिससे हम यज्ञ तप पूजा पाठ करके तीर्थ व्रत करके भी होम करके भी वो रास्ता मिल सकता था, वो गुरु ने बताया। बस अगोचर दी सतगुरु ने भली बताई बाटा, भला रास्ता दस्ता जहाँ हम बिल्कुल सहज ही निकल सकते हैं। वो वस्तु हम हमें दी, थोड़ी आगे हो जाए। हाँ आजा आजा आगे। जिसको गुरु कहते हैं वो गए नहीं होते हैं। आप बता रहे हैं कि शरीर जाता उनका, वो हाजिर हजूरी होते हैं। आप में बोलेंगे, मेरे में बोलेंगे, उसमें बोलेंगे, वो हाजिर ही है। सर्वव्यापक है गुरु। जहां भी आप जाओगे वहां पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, हर जगह वो। अगर होते नहीं है तो हम भी नहीं आते यहाँ, ठीक है नहीं। तो अगोचर वस्तु नाम है जो सदगुरु ने दी हो। भली बताई बाटा, रास्ता भला रास्ता बता दिया जिसमें से हम निकल सकते हैं सहज ही। इसके लिए आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये लोग तो ऐसे लिए आते हैं कि इनकी ड्यूटी लगेगी सत्संग की, तब निकलते हैं घर से। आपको तो घर से निकलने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जा सकते हैं अपने घर सत्संग करा लो, खर्चा जरूर होता है पर आप अपने घर में सत्संग करा सकते हो। समझे मेरी बात? इनकी तो मजबूरी है, ये महाराज का हुक्म है, ठीक है ना, आपको जाना पड़ता है। आप घर में ही करते, आपके घर में आए हुए हैं, ठीक है नहीं। तो गुरु जग में गुरु समान नहीं दाता। काम क्रोध कैल कर राखे, इनको कैल सतगुरु कर सकता है। जय गुरु महाराज सच्चे पातशाह, गुरु महाराज भला करे। भजन में बैठा करो। देखो बेटा, आप इशारा समझना गुरु महाराज का। कल को महाराज ना करे हमारे शरीर को कुछ हो जाए, ना आप खा सकती है ना भजन कर सकती है। जब तेरा भजन करने का समय तुमने ऐसे निकाल दिया, कितने साल हो गए तेरी शादी को? 20। तेरी कमाई भी सफल होगी है। हमारे महाराज जी ड्यूटी लगाते थे कि आपको हेड बना दिया, आपको नाम देने का हुक्म हो गया है, पर आप गुरु नहीं बनना है। फिर वो पूछ रहे भी कितने सत्संग किया आपने, कितने गुरु को बनाया? कहते महाराज कोई नहीं बना। कहते चल तेरी छुट्टी होगी। जब तू कुछ कर नहीं सकता तू हेड, तेरे को हेडशिप उसको बर्खास्त कर देते। तो आप भजन करो बेटा। भजन से आपका पूर्व जन्म में आपने भजन किया, आप लोगों को सुख मिल गया, आप सुख को ही गुरु बना के बैठ गए। सुख में सिमरन किया नहीं, दुख में किया याद, कहे कबीर उदास की कौन सुने फरियाद। भजन तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आपको कहते हैं, तो हमारे को भी उपदेश है। हमारे को तो बहुत चीजें लगती। आप तो अपने कमा कर खाते हैं, हम आपके घर में खाते हैं, और हमारे को और तकलीफ होती है। मैंने इनके घर में एक फुल्का खाया है, कल की रोटी नहीं मेरे को हजम हुई। फिर केले लगे, केला एक खा लिया मैंने, तो मतलब गरीसी का टुकड़ा बुरा, 9 उंगलों दांत, भजन करे तो उभरे नहीं, फाड़ डाले आंत। महाराज ने लिखा स्वरूप दर्शन, आपने पढ़ा होगा। बड़ी मेहनत करने पड़ती बेटा। सत्संग आप घंटा 2 घंटे करते, उसमें आप खाना खाया तो आपको डकार आ जाएगा कि आप सेवा में लगे हुए हैं। डकार आने की रोटी हजम होगी, बराबर हो गया काम।
जिसको आप सेवा करते हो अगर वो भजन ना करें तो उसकी सेवा का आपको फल क्या मिलेगा? भैंस को गऊ को घास चारा देते हो, अगर दूध ना दे तो उसकी सेवा का क्या फायदा है? ऐसे है साधु महात्मा, आप भी जागते हैं और रूहों को भी जगाते हैं। देखो घर में हमारे बुजुर्ग होते हैं, माता को ले लो, वो सुबह उठती है और जगाती है कि उठो भाई 5 बज गए हैं, अपने अपने काम लग जाओ। जो बच्चों के पेपर है उनकी माता उसको उठाती है कि उठ जाओ 4 बज गए, अब थोड़े पढ़ाई कर लो, आज आपका पेपर है। अगर वही सोई रहती है तो सारा परिवार सोए रहता है। सदगुरु जागते रहते हैं, अगर सदगुरु सो जाए, अब वो लिखा हुआ है पोली मारने सदगुरु जागदा देव, तू ये पूजा पाठ कर रही है वो तो जागदा है, ये तो सोए हुई है मूर्तियां हैं। मूर्ति ना बोलती है ना चलती है, एक निशान होता है जैसे गुरु महाराज का लगा हुआ है कि गुरु महाराज सानू याद दिलाता है इसको। आवे देखो जागती मूर्ति है आप लोग, ये असली मंदिर है उस परमात्मा का। ठीक है, चलो गुरु महाराज तेरे पर कृपा करे, तेने बहुत ही नींद ना आवे है। कई लोगों को नींद नहीं आती है। एक लड़की हमारे चेहरे जैसी है वहाँ, नीतू है उसका नाम, गायत्री बहन जी की लड़की हो, और मेरे को मामा जी कहते हैं। प्यार से आपको कुछ भी कहे, कई लोग के मेरे को स्वामी जी ने कहा, अरे स्वामी जी कह देता है कि तू स्वर्ग को चल जाएगा। तो हाँ, जमात में कहना पड़ता है ना। यहाँ हमारे को, हम अपने परिवार में मामा चाचा कह देते हैं। जहाँ हमारी भाणजी होती थी ना गुरुमुख, वहाँ गांव के सारे नाम लेते हो, सारे मामा जी कहते, और बड़ी उम्र वाले भी। हाँ जी, कोई वीरा ही कहते हैं मेरे को, तो अभी कोई भक्त कहते हैं। ऐसे क्या, जो आपको अच्छा लगता हो कह दो। उसको नींद नहीं आती थी। अब महाराज के देखो, आप होते हैं सबड़ू में, उस भक्त को आपके दर्शन होते हैं। थोड़ा समझना इस चीज को, आप महात्मा हो, वो गुरु महाराज आपकी शक्ल बना के ही उनको दर्शन देते। वो लड़की कहती कि सारी रात अपने चाचा जी मैं आपके दर्शन करती रही। मैंने कहा मेरे दर्शन क्या, मैं तो, मेरे को पता नहीं है, होश नहीं थी मेरे को, मैं मच्छरवाल था। तो वो कहती आज मेरे को बहुत नींद आई है। अच्छी क्या, कोई न गुरु महाराज शिवा तेरे को नींद आने लग जाएगी। अब अगर तेरे को कहते तेरे को नींद ना आए फिर तो और तंग हो जाएगी। ठीक है नहीं, आप एक दिन 2 बजे सोए, मैं इससे नहीं पूछूंगा 2 बजे तक आप क्यों जागते रहे, मैं क्यों पूछूं इससे। दर्शन देखना कि आप अगर जागो तो परमेश्वर की भक्ति करो, वो जागना हमारा सार्थक होगा। जो ऐसे जागो आप तो उसमें तो नुकसान हो गया। वो भी देखता है कि मैंने इसको समा दिया हुआ है, सत्संगी को घर में भेजा आपको, और आदमी भी तेरा वकील, छोटा मोटा नहीं। अगर तेरे को पूछे कि मैं तेरा आदमी क्या है, एडवोकेट, बकरियां वाला थोड़ा सुनने। और कुड़ियां ना और होते हैं ना भी तेरा आदमी क्या करता है, पहले तो शर्म करती है कि क्या बताएं, मजदूरी करा है, बड़े औखे बोलते हैं बेचारियाँ, क्या करे वो। तो तेरा आदमी एडवोकेट है। आप थोड़ा भजन में, आप भजन में बैठते हो, और वकील भी कहता है मैं भी नहीं बैठता, मैं तो इतने साधु लाता है इकट्ठे करके। यहाँ साधु ले आने का मतलब है, महाराज कहते हैं कल साध संगत भज केवल नाम, अवर काज तेरे कितने काम। जो तू भजन नहीं करेगा तेरे सारे काम नहीं सफल है। क्यों बीबी झूठ बोलिया? साधु आने का मतलब है कि नाम की कमाई करे। गुरु साहब कहते हैं कर साध संगत, जितने मर्जी साधु 100 साधु लाओ। साधु आने से यही होता है कि कबीर संत आया देख के साईं आवे याद, वही कड़ी सुलखनी बाकी कड़ी बर्बाद। संतों का आने का यही है। पुण्य भी आपको मिलते हैं, पाप भी धुलते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुण्य आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। ये है साधु नाम। और उन्होंने कहा भी नाम की कमाई करो और साध संगत करो। अगर सत्संग भी कराया, सेवा भी की, अगर नाम नहीं जपा फिर क्या फायदा हुआ। अबर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। नाम की कमाई के बिना हमारी सेवा का भी हमारे को अहंकार आ जाता है महाराज।
नाम ही है। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण काम। हंकार भी तो रोग ही है, होम्योपैथिक रोग है, दारू भी सीमा ही, गुरु साहब लिखते हैं। दारू नाम है, होम्यो एक कैंसर का रोग है। सेवा की हमने, इतने सत्संग कराए, इतना दान किया, वो किया, यो किया, गया फिर सारा ही। महाराज लिखते हैं तीर्थ वर्त अनुदान कर, नौवें पासे लिखते हैं तीर्थ वर्त अनुदान कर, मन में करेगा महान, नानक न फल जाता है जीव पूछे स्नान। अब पता नहीं कौन बता रहा था, हेमानंद ने एक बार इतना बनाया वो स्टेज महाराज के लिए, पता नहीं क्या बात है, महाराज जी बाण के मंजे पर बैठ गए, जोर ला लिया उन्होंने कि महाराज यहाँ बैठो, कहना हम नहीं बैठेंगे। अब उनको पता होगा भी क्या बात है। एक बार महाराज के लिए किसी ने 38 सेक्टर में चंडीगढ़ भक्तों ने टेंट लगाया बहुत बड़ा, और महाराज को लेने नहीं गए, वो रिश्तेदारों में गुम हो गए वो बंदे। एक हमारे रतिराम जी की महाराज ने जब नहीं आए, महाराज ने कहा रक्षा भरा बस स्टैंड जाके, हमारे चल गए अपने कोठी में। एक उनको पता था लोगों को, भक्तों को, कि महाराज 38 सेक्टर में आएंगे, बड़ी बड़ी दूर से जाते हैं। जरा भी पूछे कि महाराज तो वाले में चल गया, कहते पानी पियो, कहते नहीं नहीं हमने नहीं पीना। वो तो महाराज के लिए आते, पानी के लिए थोड़ा आते, रोटी के लिए। वो तो वाले चल गया, फिर वो चले गए, महाराज नहीं आए। महाराज जी, महाराज कहते हमने इतने बड़े टेंट लगाए, रसोई लगाए। महाराज का पता था कैसे महाराज जी खड़के बस बोलते, कहना हमारे लिए थोड़ा सा आपने लगाए, वो तो आपने रिश्तेदारों के लिए, आपने मान बढ़ाई के लिए लगाए हैं। अगर आपने मेरे साथ रिश्ता रखना है तो मैं अगले साल आऊंगा, नहीं तो आप भाग जाओ यहाँ से। ऐसे थे गुरु महाराज, उनको आना पड़ा जी, दूसरे साल गए। फिर महाराज ने, जहाँ गुरु नहीं होगा वहाँ भक्त भी नहीं खड़ेगा, कोई नहीं, महाराज कोई नहीं खड़ा वहाँ साहब, महाराज चले गए, पानी भी नहीं पिया उन्होंने। तो गुरु ऐसे होते हैं, काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लिया अनाथा। हम इनको कैद नहीं कर सकते, इनसे मुकाबला नहीं। गुरु हमारा सहायक होता है। गुरु समर्थ सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। वो करता है इनको बस में। लोभ को लीला नाथ, नथ पालो तो झोटे के पालो, हाथी के पालो, ऊँट के पालो। ऊँट ऐसे मार नहीं देगा, पर नथ है उसके हाथ में, लोभ को नथ डाल देता है। भक्त खाता है, पहनता है, पर लालच नहीं करता है कि गुरु उसके साथ है। लोभ को नथ पा देते हैं। लोभ किसको कहते हैं? जरूर से बाद ज्यादा, उसको लोभ कहते हैं। आप पहन सकते हो, खा सकते हो, ज्यादा लालच करोगे तो लोभ। लोभी आदमी, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे को सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। अब ये चीजें हमारी समता में आएगी जब हम भजन करेंगे। जो भजन करेगा गुरु उसका सहायक होगा, गुरु मदद करता है। देखो क्या कृपा करे जो अपनी, तो गुरु को शब्द कमाए। हिम्मत मर्द मदद खुदा, जब बंदा हिम्मत करता है तो खुदा यानी परमात्मा, प्रभु, गुरु उसकी सहायता करता है, उसकी मदद करता है। अबे हमारे को जाने देते काम करो, वो जब नथ उसको कैद कर लेता है तब हम आगे बढ़ते हैं। महाराज आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये बहुत बलशाली है। रावण कितना बलशाली था, काम भी था वो। फिर स्वर्ग को पौड़ी भी दूर रह गया उसके। फिर ये मिसालें हमारे को समझाने के लिए, काम ही था वो। उसकी इतनी लड़कियां चोरी की उसने, जबरदस्ती उठा के ले गया। वो अपने रिद्धि सिद्धि का भी था, वो काल को भी बंधा हुआ था, सारे ग्रहों को बंधा हुआ। तो फिर भी देखो सार वचन में लिखा हुआ महाराज एक स्वामी जी महाराज ने कि काल भगवान आपे राम बना, आपे रावण बना। उन्होंने अपनी शक्ति की प्रदर्शनी करके ना रूहों को अपनी ओर मोल्ड कर लिया उन्होंने।
आप इसको विचार से सोचना। अब मेरे मन में ये बात है, मैं कबीर साहब के ग्रंथ पढ़ता हूँ, उनके भी पढ़ता हूँ, कैसे निकलेंगे? स्वर्ग भूखंड तो मिल जाएगा पर मुक्ति नहीं होगी आत्मा। वहाँ खर्चा पूरा जा, हमारा पुण्य नाश हो जाएंगे, हम फिर नीचे गिर जाएंगे। सदगुरु जो होते हैं ना, ये आत्मा को लेने के लिए आते हैं, वो अपनी रेंज में रखते हैं स्वर्ग और भूखंड तक। अब गुरु की बात कौन मानता है? लोग सत्संगी लोग देवी माता के भी भक्त हैं, बाबे बालनाथ के भी हैं, और पता नहीं किसके देवों के हैं। फिर अब यहाँ क्या है, कोई मर जाए ना तो सत्संग में नहीं जाना, सत्संग नहीं कराना। बताओ, ये तो सारी काल की रीति है। वो जिन्होंने ये रीति बनाई है, उन्होंने लोगों ने, पंडितों ने, तो वो काल के एजेंट है। कथा तक रखेंगे वो अपने। कथावाद के जो आते हैं जैसे भागवत कथा करवाने, भागवत कथा बहुत अच्छी होती है, पर वो अपने तक रखते हैं। अगर उसको साधु सुना दे तो फिर नैया पार हो जाए। हमारे कई साधु हैं तो उनको सुनाते हैं भागवत कथा। हमारा तो मतलब मन गुरु महाराज के सिवाय और को नहीं, बुरा भी नहीं हम कहते हैं, सलाम करते हैं सबको। ताकत है, गुरु महाराज की रूह हैं, देवी देवते सब परमेश्वर के हैं, पर हमारा जो मन लगा हुआ है, आपका कहीं दिल लग जाए, आप तो खाना पीना एक बहुत फर्स्ट क्लास महल में, उसके बाद बादशाह को भेज दिया। वो बंदगी वाले थे, वो 3 दिन बैठी रही जी उनके पास। अब 3 दिन वो भजन में बैठे रहे, वहां का वातावरण शुद्ध हो गया। तो वैश्य का जो ना ख्याल था वो बाश हो गया, वो चरणों में पड़ गई उसके। कहते महाराज आई थी तो बुरे ख्याल से राजा ने मेरे को भेजा था, अब मेरे अंदर मेरे को माफ कर देना। अब भजन बोलते छूट सकते, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। तो उसने कहा, हे प्रभु मेरे अवगुण अपने चित्त में मत धरना। जैसे पार्श गुण अवगुण न चितवे, कंचन करत खरो। पार्श गुण अवगुण नहीं देखता, जो उसके साथ संबंध कर जाता है उसको कंचन बना देता है। हम भी महाराज अवगुण पर है, मैं आपकी 3 दिन संगत की है, मेरे अंदर परिवर्तन हो गया है, मेरे को माफ कर देना। मैं बुरे ख्याल से आपके पास आई थी। साधु के पास बुरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। या बुरे ख्याल से आओगे तो उस ख्याल अच्छा बन जाता साधु के पास जाकर, तो चरणों में पड़ गई। तो ये गुरु महाराज का काम है। हम तो बहुत कमजोर हैं, अगर गुरु महाराज जी हमारे सिर पर न हो तो हम तो चल नहीं सकते परमार्थ में। बहुत बड़ी बड़ी ताकत है काल भगवान की, जो हमें सत्संग नहीं कर देगी। ये उनकी कृपा है, गुरु हमारे साथ होते हैं। किसी के साथ कोई साथ हो ना तो उसको डर नहीं लगता, चाहे आप जंगल से निकलो, अंधेरे में से निकलो, डर नहीं लगता। साथ है, अकेले को डर लगता है ना, हम अकेले नहीं होते हैं, गुरु महाराज हमारे साथ होते हैं। मैंने कहा कि भाई हमारे साथ गुरु महाराज आए हैं, हम अकेले नहीं जाते हैं। तो गुरु साथ हो फिर क्या, किस बात का डर है। और वे भजन बोलते हैं, हमारे हैं गुरु महाराज हमें किस बात की चिंता, हमारे हैं गुरु महाराज हमें किस बात की चिंता। वो एक गाना गाते थे पुराने जमाने में, नन्ही मुन्नी होती है छोटी सी उम्र, ना नौकरी की चिंता ना रोटी की फिक्र। नन्हे बच्चे बन के हो गए तो आपको ना लंगर की चिंता रहेगी ना नौकरी की। कितना चाहिए साधु को बताओ। सबको बस 2.5-3 हाथ 3.5 हाथ जमीन चाहिए, 2 रोटी चाहिए सिर लगवाने के लिए। बाकी मन की है सारी पसार, जितना पसारा है मन का है। हमारा बहुत बड़ा मकान हो, हमें दुनिया बहुत पूछे, मतलब बड़ा बन के कुछ कर दे, तो बड़ा परमेश्वर है। सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, बड़ा मेरा गुरु है जिन्हें मेरी इज्जत रखी है। मैंने गुरु की कृपा से हम लोगों को बड़ाई मिलती है, नहीं हमें कौन पूछता। गुरु महाराज जी कहते थे, सरवण तेरे को कौन पूछेगा। लिखा है
इसी काम के थे नहीं, कोई न छूता छाँव, सदगुरु की कृपा पे तो पूजन लागे पाँव। तो हमारे तो गुरु करके लोग हमारी सत्कार करते हैं। जो गुरु महाराज जी हाथ की चले तो हमारे को कोई ना पूछे। बुल्ले शाह आलम फाजिल थे, बहुत पढ़े लिखे थे वो, और बड़े ऊंचे कुल के, जैसे हमारे ब्राह्मण होते हैं उस सैयद कुल थे। उन्होंने गुरु किया अराई, जो सब्जी बनाने वाले थे। कमाई तो उनकी है थी, रिद्धि सिद्धि भी थी उनको। उनके मुर्शिद ने उनको सत्संग के लिए भेजा बाहर, जैसे हमको भेजा है। मैंने अपने आप को कई बार चेकअप किया तो मुंह की खानी पड़ी, ठीक है नहीं। कई बार हमारे ऊपर पलीथा चढ़ जाता है ना, फिर उसको साल हो गया सत्संग, दुनिया इतनी संगत बन गई उसकी। जैसे हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों को मत्था टेकने लग जाते लोग। गुरु महाराज जी ने दिखाया, उनको बोला एक मरासी धनों का चेला, उनका रूप लाल मिसाल देते तुम्हारे, तू मरासी खड़ा है। मरासी कहते जो मन को मारने वाला, छोटी बात नहीं है। और उन मरासी में इतनी चूसी होती है, इतने चलाक है, पढ़ा लिखा बंदा भी उसके साथ मरासी के साथ बात नहीं कर सकता। जाओ उनको लाओ, 1 साल हो गया, अब चल गया, संगत जुड़ी हुई है। लोग कोई पेड़ा चढ़ा रहे हैं, कोई नोट चढ़ा रहे, कोई केले, कोई संतरे, बीबियां पाई मत्था टेक रहे, चौरी चोर रहे तो। और रूपलाल जी गए उधर, उन्हें कहा जब रूपलाल में मिले तो मेरी इज्जत नहीं होनी है। इतने बड़े संत है, रूपलाल में मिले, है उनका गुरु भाई दो। गुरबाणी में महाराज जी के वचन है, जे मिले गुरु सिख सिखड़ा, निम निम लागो पाई दिया। गुरुदेव सिख का अपमान नहीं करना चाहिए। हम लोग गुरु का ही अपमान कर दिया। अपमान करने से बहुत, एक ने अपने गुरु का अपमान किया, उसको 10,000 साल अजगर की जूनी मिली। ऐ दुष्ट, शिव जी भगवान के मंदिर में माला फेर रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी पीछे खड़े हैं, देख भी लिया उन्होंने, गुरु जी खड़े हैं, बालराम जी शायद उन्हें, तो भगवान शिव जी क्रोध, साखी आती है, ऐ दुष्ट, तेरी माला फेरने से मैं खुश नहीं होऊंगा। तेरे गुरु पीछे खड़े, तूने उसका सत्कार नहीं किया। गुरु के कभी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, ना गुरु के आगे जवाब देना चाहिए। बढ़कर गुरु के आगे प्रवचन नहीं करना, ना उनको सुनाना चाहिए। गुरु देखता है कि ये सुनाने लग गया, ये तो गुरु बन गया, तो उसको सुनाना ना सुनाने जैसा होगा, उसको कोई नहीं सुनेगा। उसको सारा फ्यूज उड़ गया उसका, उसको तकार देंगे लोग, उसको कोई लाइक नहीं करेगा। नोट करने मेरी बात है। गुरु गुरु होता है। गुरु के लिए गुरुवाणी में लिखा है, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना नहीं घोर, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी मेट न सके कोई दात। मेरे को कोई पता नहीं होता है कि मैं क्या बोलूंगा, क्या करूंगा। जब महाराज की यहाँ मत्था टेके, फिर मेरे अंदर अपने आप होते, मेरे को कुछ भी नहीं याद रहता है। अब भी गुरु महाराज मेरे ऊपर जीवा पे बैठ के आपको सत्संग दे रहे, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्या सुना सकता हूँ। तो गुरु 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 होता है महाराज। आपको चाहे हम देखते हैं नहीं कि बड़े ठाठ बाट वाला, हम उसको गुरु समझ लेते हैं। आप संतों का संगत करो, गुरु गुरु ही होता है। जो आपको समझ है वो किसने दी? गुरु ने दी, आपके मुर्शिद ने दी, ठीक है नहीं। हम लोग तो साधु हैं, सत्संग दे सकते हैं, तो आपको ट्यूशन दे सकते हैं। आप अपनी गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा रखो अपनी। मैं हर जगह कहता हूँ, मैं 1 साल अपने भाई साहब ले गए हमारे को, अपने बलदाड़ वाले भाई साहब मेरे को बाजार में से ले गए जी, वो बाजे नाल। फिर आगे बाबा जी खड़े थे और मेरे हार पाने लगे। मैंने कहा बात सुनो भाई साहब, ये आपके मुर्शिद है, पहले इनके हार पाओ तब हमारे पाना। अगर साधु किसी को समझाए ना, दूसरों कैसे समझेगा। अब वो हमारा भाई भी है, धर्म का भाई बना हुआ है। ब्याह शादी में अब तो उनके भी बच्चे शादी होगी तो लेना देना खत्म हो गया।
और हमारा रिश्ता हम रखते हैं, आपके साथ भी रखते हैं। आपके कि आप गुरु भाई हमारे, हमारा एक ही इष्ट है, एक ही नाम है, एक ही परिवार है। रिश्ते करके हम आपके आते हैं, हम आपके गुरु थोड़ा है, गुरु भाई है हम आपके। रिश्ता है, अगर आप रिश्ता रखते हो तभी हम आए, नहीं रखते तो हम भी नहीं आने था। कौन आता है ऐसे? तो आप गुरु भाइयों का रिश्ता रखो, अपने मुर्शिद पर पूरा ही श्रद्धा रखो। आप साधु की इज्जत करो। उन्होंने लिखा है भगवान श्री रामचंद्र ने कि मेरे से संतों को ज़्यादा समझो आप, कोई भी संत है तो गुरु के ही प्यारे होते हैं। मैं क्या सुना रहा था? बुल्ले शाह। इसका मतलब सुनते तो अब उसने कहा भी मैं उठा इसके मिलने वास्ते तो मेरी इंसान हो जाएगी। वो भी था गुरु वास्ते है, बालग्राम भी तो गुरु महाराज के थे। उन्हें देखा रूपलाल ने कि ये मेरे को मिलना नहीं चाहता, उन्हें मच्छा टिक्या वहाँ प्रसाद लिया। वो तो अपने महाराज जी उनके मुर्शिद अंतर्जामी थे। उनका सुनाओ रूपलाल कैसे? कहने मारा ऐसे बात हुई। कहने फिर तबाकू पा दूँ जरा कर, तबाकू पीते जो। कहने जो उनकी क्यारी को पानी लगाया मैं बोले को तेरी को लगा देता हूँ। वह सूटा मारा जी, सब साफ करता, फ्यूज उड़ाता उसका। जो उनकी इज्जत करते पानी को भी नहीं पूछा उनको। बोले साहब समझ गया क्यों महाराज जी, जो हम करते हैं ना हमारे को समझ आती है कि मैंने किया तब मेरे साथ ये हुआ है। उन्हें इंसल्ट की ना अपने गुरु भाई की। गुरबाणी लिखती जय मिले गुरु सिखड़ा नहीं मिले मिला गोपाई। अगर गुरु का सिख मिल जाता है, गुरु की याद आती है। अगर आपने उसका आदर किया तो समझो को गुरु का किया है। ये नुक्ते की बात है। बंदा इसलिए तो हम चढ़ते नहीं है कि हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं। तो आप इस चीज को समझो, ठीक है नहीं? मेरे तेरे में भी ना फंसो। आपसे जो काम कराना तो आपसे कराना, मेरे से जो कराना मेरे से कराना, आपसे जो काम कराना आपसे कराना है। जो करने वाला एक है, हमारे को तो उन्होंने बढ़ाई दी है, कृपा की है हमारे को, सेवा हम सेवादार वक्त है। तो न्यूट्रल होकर रहो। तो उसने पता लग गया, बोलोगे कि मैंने गलती कर दी है, अब मेरी गलती का निवारण गुरु ही करेगा और कोई नहीं कर सकता। और उसके पल्ले कुछ नहीं रहा। जिसके पल्ले कोई नहीं है, ना रिश्तेदार ना मित्र दोस्त, उसके मत्थे नहीं लगता है। बहन ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब पल्ले कुछ है तो सबसे चार भाई है, जो जिसके पल्ले बहन उसके जाती पहले, जाते जाते उसको मिल जाती है। जो बेचारा गरीब है, बकरियों वाला है, ऐसे है। पल्ले कुछ नहीं रहा। गुरु ने सूटा मारा, जयराम जी की गलती उसकी। कहना ले तेरी क्यारियों लगाना, ले बालग्राम जय तेरी क्यारियों को पानी लगा देता हूँ मैं। बोले साहब को पता लग गया कि मेरी गलती होगी। अब मेरी गलती का पूर्ति केवल गुरु महाराज ही करेंगे, मेरे मुर्शिद करेंगे। अब वो चल पे गुरु वाले होता उसको रखता नहीं, कोई नहीं। गुरु के सिवाय कोई नहीं रखता महाराज। परिवार भी जमदूत बन जाते हैं। तभी ये वचन बोला कि अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। किसी ने तो समझ कर ही कहा, जब ठोकर लगी संसार की, अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी। वो तो हमारे साथ ही रहते हैं। जैसे छोटे बच्चों को माँ सुलाती है और चौकीदारा करते हैं गुरु महाराज जी। हम सो जाते हैं, सारी रात हमारी चौकीदारी करते हैं। हम कभी धन्यवाद भी नहीं किया उसका। आप वचन बोलते तूने मुझको मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। दो आंखें न तेरे, एक आंख होती तो तेरे को क्या बोलते? कहानी। तेरे को समझा रहा मैं, तेरी अम्मा तेरी बेबे बन के। हाँ, एक आंख दे देगी, मैं तेरे को 1 लाख रुपया देता हूँ। दे देगा 1 लाख? कभी भी नहीं दे सकती। तेरे को मैं करोड़ दे दे। ये चीज गुरु ने दी है। आप बोले साथ चल पे गुरु की तरफ कि वहां हमारा कल्याण होगा। गुरु के बिना हमारा कोई कल्याण नहीं जी। महाराज कहा भी बूहे बंद कर दो डेरे के,
बुल्ले को अंदर नहीं आने देना है। पै गया पंगा। बुल्ले शाह को पता लग कि गुरु मेरे से रुस गया। संसार पर मैं रुस जाए पर गुरु ने रुस गया। गुरु रुस गया फिर तू ना रुसी सदगुरु प्यारे जग पामा सारा रुस जाए। बुल्ला 3 दिन बैठा रहा, रोंदा रहा बाहर। लोग क्यों बुरा करें, बेवकूफ इतने बड़े घर का पढ़ा लिखा, लाखों रुपये इसको नौकरी मिलती, दुनिया जैसे बोलती है। रोता रहा है, पागल है, देखो इन्हें पसीना ने मगर लग गया है। इन्नी ऊंचे घर का एक कोई आप जैसा तो मिल गया, उसको जागा। उनके बोलिए क्या बात है यार, मैं तेरे को 3 दिन होगी कि तू क्यों होता है। करने की ऐसे ऐसे बात होगी, मेरे गुरु मेरे रुस गया। कहने बात है तेरा गुरु खुश किस तरह होंगे है। कहने कुआलियाँ करा देते नचते थे ना, इस वेले हॉल चढ़ता था। उन्हें कहा भाई तू और सीख। देखो गुरु ने फिर भी उसको रास्ता बता दिया, पर टाइम जरूर लगेगा कि गलती की हुई है। जैसी गलती कर देने तो टाइम लगता उसको, उस गलती को साफ करने के लिए टाइम लगता है उसको। गलती 1 सेकंड में हो जाती है, उसका भुगतान करने को टाइम लगता है। बुल्ले शाह ने कंजरा के जाके नौकरी की थी, उसकी जो महल में थी वहाँ माता, मैंने कहा हे माता भी मेरे को आप नौकर रख लो, कपड़े भी दूंगा आपको, जो मर्जी काम करा रहे, मैंने तनख्वाह भी नहीं लेनी, बस मेरे को फटे पुराने कपड़े दे देने और 2 टाइम रोटी देनी। बुल्ले शाह ने वहाँ नौकरी कर ली। देखो किसके लिए की, गलती तो है। अगर बुल्ले शाह गलती नहीं करते तो हमारे को ज्ञान नहीं होने था महाराज आगे। हाँ जी, थोड़े नोट करनी है बात। गुरु को गाजर मूली नहीं किया, आप जल मर्जी उसकी सब्जी बना लो। कोई पेट बकरी की रस्सा पाओ, उसको आप ले जाओ, उससे कोई भी काम करा लो। गुरु को कभी नहीं कहना कि मेरा ये काम करो, उसको पता है। बच्चे को क्या पता है, आपके छोटे बच्चे नहीं, आपको पता नहीं किसके बूटे टूटे हुए हैं। आपको शर्म होगी कि बच्चे हमारे को क्या करेंगे, किसी के बच्चों के टूटे हुए हैं। और बीमार आपका बच्चा, आपको तकलीफ नहीं होती है। गुरु माता पिता से भी गए हुए थे, तो महाराज जी सारे संसार का पालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने गुरु के पीछे, गुरु को खुश करने के लिए कंजरों की नौकरी की। इतने पढ़े लिखा विद्वान आचार्य, आलम फाजल कहते हैं उनको, आचार्य आलम फाजल। गुरु ने वहां भी उसका काम बना लिया। उसकी गलती की पूर्ति करने के लिए 3 साल गुरु महाराज ने रास्ता भी बता दिया और नौकरी कराई कंजरों के। किसके लिए, गुरु को खुश करने के लिए। 3 साल पांडे बर्तन, पता नहीं क्या क्या किया होगा उन्होंने। और संगीत भी सिखाने लग गया, नाच गाना भी सीखा उन्होंने। और गुरु की उनकी बैग गुरु था। वो वहाँ जो भी कर रहा था, वो जो भी वो तैयारी कर रहा था केवल गुरु के लिए कर रहा था। जो भी कुछ पांडे बर्तन सेवा कर रहा था, गंदी गंदी सेवा, और डांस सीख रहा था किसके लिए, गुरु के लिए। लड़की एक तैयारी करती है अपने पति के लिए, सिलाई सीखती है, पढ़ाई करती है, पता नहीं क्या क्या सीखती है, खाना बनाने सिर्फ अपने पति के लिए। बाकी परिवार का लूंदे में चल जाते होता परी के बाद। गुरु के लिए उसने किया सारा कुछ। अब 3 साल हो गए बाबा जी, गुरु को दिया आपने, उसकी गलती की पूर्ति कर दी। फिर उन्होंने बुला लिया, उनको बुलाते थे वो, उनको पता लग गया 3 साल बाद कि इन्होंने वहाँ जाना, मेरे मुर्शिद के पास जा रहे हैं। उन्होंने कहा उस माता को, कहा माता मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, आज मेरे को मौका अवसर देना वहाँ डांस करने का। वहाँ स्टेज लग गया। बुल्ले शाह ने गुरु के लिए औरतों वाले कपड़े पाए, मेकअप की। किसके लिए, गुरु के लिए। आप श्रृंगार किसके लिए करते हो, बताओ। पति के लिए श्रृंगार करते हो और के लिए, आदमी के लिए करते हो। ऐसे उसने जो भी किया केवल अपने मुर्शिद गुरु के लिए किया। रूपलाल जी जिसे उसने घेरा दिया, मेरी शान फर्क नहीं पैदा, नच के मनावा पीर नू।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਘੁੰਗੜ ਚੱਕਦੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਪੜਦਾ। ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, मैं भूल गया सी माता। वो कहते फिर घूंघट चक दे, देखो गुरु ने माफ कर दिया उसको। एक गलती से 3 साल पीछे पड़ गया। हमारे अंदर कोई गलती होती है हम पीछे पड़ जाते हैं, सवाल पर सवाल करते हैं, हमारे अंदर नहीं नजर आता है। बाहर से छुटकारा हो तभी अंदर अंदर जाओगे, बाहर आपको घेरा हुआ आप अंदर कैसे आएंगे? आप उस घेरे से निकलेंगे तभी अंदर प्रवेश करोगे। इसके लिए सत्संग की जरूरत है। आप आ जाओ, ज़्यादा जाना तो नहीं है 2 बजे, कितने बज गए? 2 बज गए हैं। अब बस मैं खत्म कर देता हूँ। आप हो ना तभी सत्संग चल रहा है। हाँ जी। एक ना रावी बासरी थी एक, जब तक वो नहीं आती थी उनके मुँह से सत्संग नहीं करते थे। जब वो आती थी बस सत्संग की बरसात लग जाती थी। कोई रूह ऐसी होती है जो जिसके लिए महाराज कृपा करते हैं और औरों को भी प्रसाद मिल जाता है। और किसके लिए उन्होंने बनाया होता है उसके साथ 4 बंदे और आ जाते हैं तो उनको भी वो मिल जाती है, वो हिस्सा मिल जाता है। तो संतों की संगत बहुत इसकी महिमा है संगत की। तो महाराज लिखते हैं, काम क्रोध कैद कर रखे लोभ को दीना नाथा, कल करे सो आज ही कर ले। सदगुरु का क्या, जो कल को करना ना आज कर ले, कि कल को भजन करेंगे, कल को सत्संग करेंगे। मेरा मुंडा आर्मी में वो आएगा तो अब सत्संग कराऊंगी, फिर भंडारा कराऊंगी। वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, उसकी खबर आती है कि वो तो शहीद हो गया, ठप होगी। वो लोग कल पर मत छोड़ो, आज हमारे कहने कल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिलेगा ना ये साथा। जो तेरे को साथ मिला, शरीर मिला हुआ, फिर नहीं मिलेगा। देखो लिखा है महाराज ने लिखा हुआ कि 184 परम ने आयो, नानक नाम संभाल नहीं तो वही दिन नेड़े है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप जो शरीर हूँ साथ है, तेरे शरीर नहीं मिलेगा। तो 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन और रात। अगर आपने ये साथ मिला शरीर को, इससे कुछ कमाई कर लो, साधन नाम हो उसका द्वारा पालना। अगर आपने खाने पीने भोगे में ये समय लगा दिया तो फिर आप कब करोगे? फिर तो 84 में बढ़ोगे। 8 करोड़ 40 लाख साल लग जाएंगे। 10-20 साल की सजा नहीं, 8 करोड़ 40 लाख साल की सजा है। शब्द पुकार पुकार कहत है, कर ले संतन साचा। मैं होका दे के कह रहे हूँ, कर ले संतन साचा, संतों की संगत कर ले। सुमरन बंदगी कर ले साहब की, काल नवावे माथा। तो उस साहब की सुमरन बंदगी करेगा, काल भी तेरे को फीस नवाएगा। सुमरन बंदगी कर ले साहब की, काल नवावे माथा। कहे कबीर सुन भाई